गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फ्रेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो क्रिस्टीना रहती है वो जोया को काफी अच्छा कंफर्टेबल करती है और जोया उस चीजों पे ना लगी रहे, वही चीज सोचती ना रहे कि भाई क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। वो सबको चीजों को हटाने के लिए वो उसे एक राइड पे लेके जाती है, बाइक राइड पे। और बाइक राइड पे वो लोग बहुत अच्छे से एकदम घूमते फिरते एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो दोनों सो जाते हैं। उनका टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग थोड़ा सा अलग होता है, तो उनके यहाँ रात हो चुकी रहती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है जो जूनी रहती है वो श्रेया को घर पे तो बुला लेती है, लेकिन वो एक्चुअली में उसे कुछ दे ही नहीं पाती है क्योंकि उससे घर पे कुछ नहीं आता। श्रेया काफी समझदार थी। श्रेया जूनी को लेती है, बाहर लेकर जाती है और उसे काफी अच्छे से खाने पिलाने के लिए दे देती है और उसे बोलती है कि आप थोड़ा सा खाओ पियो। और वो लोग काफी अच्छे से खा रहे थे, लेकिन जूनी उस समय देखती है कि श्रेया कितनी अलग है। मतलब श्रेया जितना वो बाहर कोकोनट की तरह बनती है ना कि लाइक शी इज वेरी हार्ड पर्सन, शी डोंट केयर अबाउट एनीवन, अंदर से वो उतनी ही सॉफ्ट नारियल की तरह है। वो एक्चुअली में जूनी की फिक्र कर रही थी और उसे खाने पीने के लिए सब कुछ इतने अच्छे से दे रही थी। तभी वो जब वहां बैठी रहती है उसे एक मैसेज आता है, और वो मैसेज होता है तो वो एक वो भी थोड़ा मैच वैच में इंटरेस्ट तो लगाती थी। तो मैच में वहां पर बार बार मैच कम और जो क्रियांशी के चीजें जरूर बहुत बताते रहते हैं, तो वो ये देखती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो सोशल मीडिया पे जाती है, जैसे हमारा इंस्टा होता है, वहां पर मीम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि देखो हमारी जो द दीवा करके जो हमारी हीरोइन है उसे एक्चुअली में वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही है। तो वो थोड़े से ट्रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये देख के जो जूनी होती है वो पहले तो श्रेया के फेस के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है। फिर वो सडनली से बोलती है कि आप ठीक है। तो यहाँ पे श्रेया कहती है यार मतलब देखो ना कितना अजीब बात है। I mean, किसी ना किसी को कोई ना कोई ट्रोल ही करता रहता है। मेरी फ्रेंड है क्रियांशी अग्रवाल, तो वो कहती है द क्रियांशी अग्रवाल, द दीवा जो आज सारे दिलों पे राज कर रही है, बॉलीवुड हीरोइन जो टॉप हाईएस्ट पेड बॉलीवुड हीरोइन है। तो वो उसी तरह देख के बोलती है हाँ वो मेरी दोस्त है। कहती वाओ इट्स सो अमेजिंग कि वो आपकी दोस्त है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहती है इसमें बड़ी वाली बात क्या है, आई मीन वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उसे उसमें पसंद था तो उधर चली गई, मुझे ये पसंद था तो मैं इधर आ गई। मैं मेरे डैड के फैमिली बिजनेस को देखने लग गई और उसे स्टार्टिंग से ही वो एक्ट्रेस थी, उसको एक्टिंग करना पसंद था तो वहां चली गई। कहती दैट्स अमेजिंग। तो कहती है तो तुम्हें उससे मिलना है क्या? तो कहती व्हाई नॉट, आई मीन कौन उनसे मिलना नहीं चाहेगा। तो कहती कभी और मैं उसे मिला दूंगी, अभी फिलहाल मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। आई थिंक शी इज नीड मी। तो सुनी कहती है हाँ बिल्कुल, बट हुआ क्या है, वाई शी नीड यू, शी इज ओके ना, हर हेल्थ वगैरह। तो कहती है नहीं अभी देखो ये, वो अपना मोबाइल आगे करते हुए दिखाती है तो वो ट्रोलिंग हो रही थी। ऐसे अभी क्या ट्रोलिंग करना, बट मैंने इनका एक बार इंटरव्यू सुना था, इनसे पूछा गया था कि स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इन्होंने कहा था कि इन्हें स्पोर्ट्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, शी इज नॉट इनटू द स्पोर्ट्स एंड नाउ शी इज इंटरेस्टेड। कहते हैं बहुत लंबी कहानी है, हम भी शॉक्ड हैं कि उसे अब स्पोर्ट्स में कैसा इंटरेस्ट आ गया है। थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी शॉकिंग है, बट इट्स ओके फाइन। बट अभी उसको ट्रोल किया जा रहा है तो शी नीड्स अ फ्रेंड एंड व्हेन इट्स कम टू द फ्रेंडशिप वी हैव टू गो। तो जूनी कहती है ठीक है। तो जूनी को खाना खत्म करने के बाद वो वहां से श्रेया उसे घर पे ड्रॉप करती है और फिर वो वहां से जूनी के यहाँ चली जाती है। फिर जूनी बोलती है ठीक है आप चले जाइए। तो जूनी जैसे ये बोलती है तभी श्रेया बोलती है कि हाँ तुम खाना पीना खा लो अच्छे से, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ फिर मैं चली जाऊंगी। ये बोल के जूनी भी अच्छे से खा रही रहती है, पर उस समय जो श्रेया का जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा चेंज होते जा रहे रहते हैं। तभी जूनी एकदम से बोलती है आप कुछ ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। तो वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली श्रेया इसलिए टेंशन में आ जाती है जब भी वो क्रियांशी की बात हो। क्रियांशी थोड़ी सी पगली है बट कुछ ना, मैं उसको हैंडल कर लूंगी। तो कहती है ठीक है। फिर यहाँ से वो उसे ड्रॉप करती है और खुद वहां से जल्दी जल्दी जाती है अपनी
दोस्त से मिलने के लिए, और वो रहती है क्रियांशी। क्रियांशी जैसे डोर ओपन करती है तब श्रेया अंदर आती है और बोलती है कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो वो कहती है अब क्या हुआ, अब मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ कर दिया है क्या? तो कहती पागल इंसान, मेरे साथ तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम जहां हो तुम क्या कर रही हो, तुम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो, यू आर द डीवा, ओके, तुम हीरोइन हो, तुम नॉर्मल पर्सन की तरह कूद नहीं सकती हो, नॉर्मल पर्सन की तरह रोड पे जाके चाट नहीं खा सकती हो, नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं रह सकती हो। तो वो कहती यार तो फायदा भी क्या है ऐसा बनने का? यू नो व्हाट, समटाइम आई फील लाइक मुझे घुटन होती है। सबको ऐसा लगता है कि हीरोइनों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, बट यार व्हाट अबाउट द इंडिविजुअली हैप्पीनेस? तो वो कहती है कि यार तूने न्यूज ऑन करी? तभी क्रियांशी बोलती है हाँ मैंने न्यूज ऑन करी, मुझे अतुल के आया था फोन कि मैम प्लीज आप न्यूज ऑन करके देखो। हर न्यूज चैनल पे मेरा ही फोटो छपी हुई है, हर न्यूज चैनल पे मेरी फोटो चल के ये बताया जा रहा है कि देखो 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 दिस बॉलीवुड डीवा जो इंडिया की हार होने पर भी इतनी खुश हो रही है, जो देशद्रोही टाइप की पर्सन है, जो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही है, इंडिया को नहीं। अब मैं क्या करूं? अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि तू एलिसन को सपोर्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स एलिसन तेरा लव है तो तू लव को ही तो सपोर्ट करेगी ना, जाहिर सी बात है। श्रेया बोलती, तभी क्रियांशी बोलती व्हाट यू सेड दैट? तो श्रेया कहती है आई सेड कि एलिसन इज योर लव। तो क्रियांशी कहती कम ऑन बेब, डोंट अगेन स्टार्टेड। मैं यही सारे फ्रस्ट्रेशन से बैठ के घर पे चुपचाप बैठी हुई हूँ और तुम अगेन ये स्टार्ट कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब चीजें स्टार्ट नहीं करनी चाहिए? और क्या लव किया है? सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला तो अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसे ये भी नहीं दिखता है कि कोई लड़की उसके लिए एक्चुअली में पूरा अपना मतलब शेड्यूल को चेंज करके मैं उसके लिए आई थी, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बाकी लोगों से फुर्सत मिले तो वो मेरे पास आए ना। बाकी लोगों को हक करना रहता है, बाकी लोगों को ऑटोग्राफ्स लेने हैं, बाकी लोगों के साथ फोटोज खींचनी है, बाकी लोगों के साथ सब कुछ कराना है। देन उसको कभी मेरी याद आ जाए तो आ जाए, जब नहीं होती हो तो तभी याद आएगी। तभी क्रियांशी की ये सारी बात सुन के श्रेया बोलती है फ्रिज में बियर है? तो कहती कम ऑन यार, अभी इस टाइम पे बियर कहाँ से आ गई मेरे और तो तेरे बीच से कन्वर्सेशन में? तो कहती यार देख, इंसान का दुख बहुत बड़ा है, तेरा दर्द इतना बड़ा है कि तुझे सुनने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से बैठना पड़ेगा। तो यार मैं ऐसे तो सुन नहीं सकती हूँ, तो एटलीस्ट आई नीड अ बियर, कम से कम पी के थोड़ा सा रहेंगे। तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसी लड़की के सामने बोल रही हूँ जो हार्टलेस क्रूरलेस है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने बिजनेस को लेके। उसका पहला प्यार तो सिर्फ पलाश ही है, पलाश के अलावा तो उसने कभी किसी को पसंद ही नहीं किया। इवन लोग उसे डेट के लिए पूछते हैं, इवन लोग उसको अप्रोच करते हैं कि भाई क्या आप हमारे साथ डेट पे आ सकती हैं, क्या आप हमारी गर्लफ्रेंड बन सकती है, लेकिन तुझे वो सब नहीं दिखेगी ना, बिकॉज तू तो है। तो वो कहती है, श्रेया एकदम से बोलती है और ऐसे करके वो वहां से जाती है, गेट ओपन करती है, वहां से बियर निकालती है और बियर ओपन करती है, फिर वहां से जाके चिप्स का पैकेट निकालती है और उसके सामने बैठती है और बोलती है हाँ कंटिन्यू। तो कहती कम ऑन, मैं रेडियो स्टेशन हूँ क्या जो कंटिन्यू करे जा रही हो तुम? आई मीन व्हाट द हेल, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इज नॉट गुड एक्चुअली। तो वो बोलती है प्यार ना तुम्हारे बॉलीवुड की तरह नहीं होता है। श्रेया कहती है कि कोई आया, अप्रोच किया, पसंद आया तो चलो भाई कर ले। प्यार एक ऐसी चीज होती है जो पता ही नहीं चलता हो जाती है, जैसे कि तुम्हें हो गया है एलिसन से। अब तुम्हें एलिसन से प्यार है, बेहद है, बेशुमार है, बट ये चीज तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी, बिकॉज एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यू आर द डीवा। और जिसको पूरी दुनिया ये इमेजिन करती है कि इसका एक बहुत अच्छा सा हस्बैंड होगा, एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड होगा जिसे ये डेट करेगी, वो एक्चुअली गर्लफ्रेंड को डेट करने वाली और एक हस्बैंड के बदले एक वाइफ होगी। तो जाहिर सी बात है तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो।
तभी क्रियांशी बोलती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ भी बोली जा रही है यार। शादी का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे मेरे करियर में भी बहुत कुछ ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में शादी करनी भी है कि नहीं है। जरूरी थोड़ी ना शादी करना, मीन्स बिना शादी के भी तो रह सकते हैं। तो वो कहती है ओके, बिना शादी के भी रह सकते हैं, कंप्लीटली एग्री। बट एलिसन के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है यार श्रेया। शी इज जस्ट अ गुड फ्रेंड। यू कैन कॉल मी लाइक बेस्ट फ्रेंड। ओ माई गॉड, बेस्ट फ्रेंड। सो whom I am? अब यू आर ऑल्सो अ बेस्ट फ्रेंड ना, तो दोनों में फर्क पड़ता ही है। बेस्ट फ्रेंड में भी पॉजिटिवनेस होती है। तू अगर मुझे छोड़ के किसी और के पास जाएगी तो मुझे तो जेलसी होगी। तो श्रेया कहती है तो मुझे जेलसी क्यों नहीं हो रही है बेस्ट फ्रेंड में, कि तू मेरे साथ होकर भी तू एलिसन 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 चिल्ला रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। कम ऑन, तू स्टार्टिंग से क्रूरलेस है और मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो प्रैक्टिकल है, मैं नहीं हूँ। फाइन, हो सकता है, चलो ड्रिंक करते हैं। तो वहां पर ये दोनों ड्रिंक कर रहे रहते हैं और जो श्रेया रहती है वो अपने पैरों को फोल्ड करके, वो एकदम छोटी छोटी सिप नहीं होती, मतलब एकदम न के बराबर की, वो ऐसा होश में रहती है। और वो चिप्स खाते खाते क्रियांशी की सारी बकवास सुन रही रहती है। वो एलिसन के बारे में सब कुछ बोले जा रही रहती है कि उसने ये किया, उसको समझ में नहीं आता है, चीजें होती है। और श्रेया वहां पे सिर्फ स्माइल करते हुए देख रही थी, जैसे कि उसको सब चीज समझ में आ रही थी कि भाई कितना भी बोल ले, यू आर इन लव विथ हर। और ये एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और पब्लिकली आना तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। थोड़ा सा तुमने इसके लिए किया, लेकिन पर यहाँ पर श्रेया ये सब चीजें देखते देखते ये भी सोच रही थी कि क्या एलिसन के साइड से ये है, क्या एलिसन सिर्फ इसको एक टाइप के लिए, मतलब जैसे एक फ्रेंड होता है जो मिलता है अच्छा लगता है, फिर टाटा बाय बाय, नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक उसके लिए एक ऐसी है, या उसके मन में भी ये चीज है। और ये श्रेया को अब जानना था, क्योंकि अब उसकी फ्रेंड का भी सवाल था। यहाँ पर श्रेया और जो रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते ड्रंक हो जाते हैं और ड्रंक होकर सो जाते हैं। मतलब बेडरूम में वो उसे लेकर जाती है और उसे सो जाती है। ड्रेस भी चेंज नहीं करते हैं, ये वही ड्रेस पहनी रहती है उसने जो वो स्टेडियम में पहनकर आई थी, और वो उसी ड्रेस में सो जाती है। और वहां पर श्रेया भी सो जाती है। और वो लोग ऐसा फ्रेंड रहते थे तो एक दूसरे के घर आकर सोना कॉमन था उनके लिए। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जूनी भी उस रात को काफी अच्छे से मतलब सो जाती है। लेकिन जो हमारी एलिसन रहती है उसकी तो पूरी रात भर पार्टी चल रही रहती है। तभी पार्टी चलते चलते एकदम से जो हमारी सूफिया है, जो उसकी को क्रिकेटर रहती है, मीन्स पार्टनर रहती है, वो उसको लाके एक मोबाइल देती है। मोबाइल में ओपन करती है और उसे न्यूज चैनल दिखाती है। तो जैसे वो न्यूज चैनल की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो न्यूज इसी के बारे में है, मतलब लाइक एलिसन जब ये सारी न्यूज देखती है कि दिस न्यूज इज रिलेटेड टू दैट, कि कहाँ पर मतलब क्रियांशी को टोल किया जा रहा है, क्रियांशी को ऐसे ऐसे बोला जाता है, तो वो काफी ज्यादा अपसेट होती है और कहती है दिस इज एक्चुअली बैड एक्चुअली। तो सूफिया कहती है या she is a little girl who is a fall in love with you madly. She don't even understand to fall in love with the Australian cricketer against the Indian cricketer. It will create a problem, and her reputations are going to be destroyed. But you don't care about her, na? You just treating her like a just a ordinary girls. She is not an ordinary girl. You can't play with her. You can't be a playgirl, okay? Alison उसी तरफ बोलती है, listen, Sophia, I'm not a playgirl, okay? I not even date anyone in my life. It's just like I got a lots of approach by the boys, by the girls every time, but it doesn't mean I'm playing with her. I don't even get a time from the practices purpose. I can't.
एलिसन की बात सुन के बोलती सूफिया, आई नो स्वेगा, but right now you're just treating like her as a playgirl. Okay, so don't do that. Okay, Alison said, "What should I do now? I'm not treating her like a playgirl. It's just like I am just a friend of her. It's just a pure friendship, nothing else. From your side, from her side is a really from her side she is a fall in love. You have to clear her before it's got too late." ओके यहाँ पे जो एलिसन रहती है वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एलिसन की जो दोस्त रहती है सूफिया, वो आकर उसे बोलती है कि उस लड़की ने तो अपनी पूरी इज्जत दांव पे लगा दी है। वो ऑर्डिनरी तो इंडियन गर्ल है नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और उस लड़की ने एक तुम्हारे लिए वो क्रिकेट देखने आई, इतना अप्रोच किया है, तुम अगर उसके लिए हो तो तुम उसको मतलब इम्पोर्टेंस दो, मतलब उसके साथ प्ले गर्ल वाला काम मत करो कि तुम यहाँ पर आई हो और उसके साथ जस्ट फन लविंग कर रही हो। अगर सीरियस हो तो सीरियसली करो। तो वो वहां पर बोलती है कि मैं प्ले गर्ल हुई ही नहीं, मेरे पास तो कभी स्पोर्ट्स से इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी को डेट कर सकूं। हाँ, मुझे लड़का लड़की दोनों ने अप्रोच किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो कहती है कि तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हें अपनी दोस्त को भी क्लियर करना चाहिए कि अगर तुम्हारी प्योर फ्रेंडशिप है। तो एलिसन जब ये बात सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, सूफिया सही कह रही है, और क्यों मेरी वजह से किसी और की रेपुटेशन खराब हो। और जो हमारी एलिसन रहती है वो काफी सॉफ्ट कोटेड पर्सन भी रहती है, मतलब सॉफ्ट हार्ट रहता है। यहाँ पर ये रात उनकी पार्टीज में निकलती है और एलिसन बस वेट कर रही रहती है कि जब ये पार्टी एंड हो तो वो टाइम निकाले। तो जैसे ही रात की पार्टी हो जाती है, 4 o'clock पे सब एंड हो जाता है, सब लोग वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सूफिया बोलती है लेट्स गो एलिसन। तो एलिसन बोलते हैं यू गो सूफिया, आई विल कैच यू लेटर, ऐसे करके बोल देती है। तो यहाँ से जो एलिसन होती है उससे ड्रिंकिंग ज्यादा नहीं करी रहती है, या ये बोलो एक पैक बड़ी मुश्किल से पिया होता है तो पिया होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी टेंशन में रहती है। यहाँ से वो निकलती है और फटाफट भागते हुए जाती है। वहां से जो ड्राइवर रहता है उसे बोलती है कि कैन यू जस्ट ड्रॉप मी टू दिस एड्रेस, और वो एड्रेस बताती है जो मतलब क्रियांशी के घर का होता है। 4 o'clock पे वो निकलती है ड्राइव वाइव करके, थोड़ा नहीं होता है मतलब 4:30 अराउंड या 4:45 अराउंड, मतलब 4:45 बजे, मॉर्निंग के 4:45 बजे वो सुबह पहुंच जाती है क्रियांशी के में। क्रियांशी के जो फ्लैट रहता है वो स्प्लिट हॉर्न बजा रही रहती है, टुन टुन टुन। तो सडनली से जो क्रियांशी रहती है वो तो मतलब ड्रंक करी हुई रहती है, उसने बहुत ज्यादा पी रहती है, तो ड्रंक रहती है, वो एकदम से उसको होश आता है। तब यहाँ से श्रेया बोलती है उठना, तेरे घर की बेल बज रही है, जब दूध ले लेते, दूध वाली आई होगी। तो वो कहती है मैं नहीं उठ रही हूँ, तू जाके दूध ले, मैं बहुत नींद में हूँ, तू जाके दूध ले। तो श्रेया बोलती है यार ये दूध भी मेरे को ही लेना पड़ेगा। वो यहाँ से जाती है, खड़े होती है और खड़े होके वहां पे जाती है और वहां जाकर दूध लेने के लिए जाती है। जैसी वो जाती है तो वहां से वो कंटेनर लेती है, मतलब यूटेंसिल्स, और यूटेंसिल्स लेकर वहां पे गेट ओपन करती है और बोलती है हाँ भैया दूध डाल दो जल्दी से, बहुत नींद में हो, आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए आप, ऐसे बोलती है। तभी वहां पे एलिसन बोलती है एक्सक्यूज मी, व्हाट यू सेड। तो श्रेया अपने आंखों को ऐसे मसलते बोलती है ये अंग्रेजी में काहे बोल रहा है, ऐसे देख के बोलती है एलिसन यू। तो एलिसन बोलती है श्रेया हाय। तो श्रेया बोलती कम 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 इनसाइड इनसाइड। तो वो अंदर बुलाती है और गेट लगाती है। फिर वो कहती है कि वो आई जस्ट थॉट कि दिस इज अ मिल्कमैन केम टू गिव मी द मिल्क। तो एलिसन कहती है ओके बट you must be thinking what I am doing in the Kriyanshi house. Kriyanshi is inside the bed. I mean, in the bed. I mean, inside she is. तो वो कहती है ओके। यहाँ पर जो एलिसन के फेस के एक्सप्रेशन देख के लगी रहा था कि भाई वो थोड़ा सा खुश नहीं है श्रेया को यहाँ पर देखकर। तो श्रेया अंदर जाती है और बोलती है उठ
उठ कुंभकर्ण। अरे कुंभकर्ण भी चला गया, इसको छोड़ के चला गया। कुंभकर्ण उठ, जल्दी से उठ उठ, बोलती है। तो कहती क्या है श्रेया, जम के चिल्लाती है कि एलिसन को भी सुनाई देता है। क्या है, सोने देना। जिंदगी में मेरी वैसे भी बहुत खराब चल रही है, हर जगह जगह मुझे बोले जा रहे हैं, और जिस लड़की के लिए मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ उस लड़की को तो फर्क भी नहीं पड़ता है। वो तो दूसरों को ऑटोग्राफ देने के लिए, दूसरों को हक करने में बिजी रहती है। उसे तो पता भी नहीं है कि मुझे कितना फर्क पड़ता है उससे। तभी जैसी श्रेया ये मतलब श्रेया जैसी ये सुनती है, वो उसके मुंह पे हाथ लगा देती है और बोलती है चुप कर, उठ पगली, बाहर एलिसन आई है। तो जैसे वो बोलती क्या, तो कहती है एलिसन आई है बाहर। तो वो क्या बोलती है, ये मस्ट बी जोकिंग। तो कहती है पागल, मैं जोक मारूंगी क्या यहाँ पे सुबह सुबह 5 बजे उठ के। वो ऐसे उसको खड़ा करती है और उसे गेट की तरफ दिखाती है। तो वहां सच्ची में एलिसन बैठी रहती है। श्रेया जल्दी से उठती, श्रेया मतलब साइड में जाती है, क्रियांशी जल्दी से उठती है, अपना फेस वॉश करती है और उसे बोलती है कि ये दे। तो वो क्रीम वगैरह वो सब मांगने लग जाती है। वो कहती सुबह सुबह 5 बजे मेकअप करके आ रही है। तो श्रेया बोलती तू जाके उसको वेट मतलब पानी वानी तो दे, मैं आती हूँ। तो श्रेया वहां से चली जाती है, क्रियांशी के कहने पे पानी वानी देना है तो उसे सर्व करती है। तो कहती है नो थैंक्स। तो कहती है ओह मे बी यू नीड अ मिनरल वाटर 1 मिनट। तो वहां से जाके बॉटल निकाल के देती है। तो कहती है बट आई डोंट नीड इट। तो कहती है कम ऑन जस्ट बी, शी विल बी कमिंग ऑन 5 मिनट्स। तो वो कहती है ओके। तो यहाँ पे दोनों बैठे ही रहते हैं, दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एलिसन रहती है उसे श्रेया का इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा रहता है, और श्रेया सोची रहती है कि ये क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। दोनों एक दूसरे की तरफ काफी अच्छे से देखते हैं। थोड़ी देर के बीच बाद ना, जो हमारी 10 से 15 मिनट के गैप के बाद क्रियांशी आती है, और क्रियांशी बहुत अच्छे से मेकअप मतलब थोड़ा लाइट मेकअप जो होता है कि एकदम भूतनी ना दिखूं, अच्छे से करके आती है। तभी एलिसन बोलती है क्रियांशी वो आई जस्ट केम इन द मॉर्निंग टू टॉक विथ यू। तो क्रियांशी कहती है इतनी सुबह, या आई एम गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया। Before to go back to Australia, there's something I need to talk with you. I'm sorry at the morning I came. तो श्रेया कहती है इसमें सॉरी की क्या बात है, जरूरी बात है तो ऑफ कोर्स करो। तो श्रेया बोलती है कि मुझे चलना चाहिए। और यहाँ पर ड्रेस देख के तो एलिसन को समझ में आता है कि भाई इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों ने मतलब घर की ड्रेस तो पहनी नहीं रहती है, अच्छी वाली ड्रेस पहनी रहती है। तो फिर वो वहां से जारी रहती है। तभी श्रेया बोलती है कि यू गाइस टॉक टू ईच अदर, आई विल गोइंग। तभी वहां से एलिसन कहती है श्रेया यू कैन स्टे, इट्स डजंट नीड यू हैव टू गो एनीवेयर। तो एलिसन के ये बोलने पे श्रेया बोलती नो गाइस, यू नीड सम योर प्राइवेसी टाइम, आई हैव टू गो। तो तभी क्रियांशी बोलती है कुछ ऐसा प्राइवेसी नहीं है, तू रुक सकती है, ऐसा चुपचाप आ जा, रुक जा। तो श्रेया बोलती है नो यू गाइस कंटिन्यू। तो एलिसन बोलती है बट यू केम हियर प्रीवियसली, व्हाई यू आर गोइंग व्हेन आई केम टू क्रियांशी हाउस। It doesn't. I feel bad if you go if I guys disturb you and you are going for me. I am the reason of your going, so I feel bad. तो श्रेया बोलती है कि नहीं आप कोई रीजन नहीं हो, और मैं पहले से आई थी, ये बात सच है। मैं पहले इसलिए आई थी क्योंकि बिकॉज शी इज अपसेट, और थोड़ा मैं उसका ध्यान रखने के लिए आई थी, यही एक रीजन था। मुझे चलना चाहिए, आई हैव टू गो, बट यू गाइस कंटिन्यू। और ऐसे कह के वो वहां से चली जाती है। तो मतलब क्रियांशी भी श्रेया को बाय बोल देती है। तो एलिसन उसे बोलती है व्हाई डोंट यू स्टॉप योर फ्रेंड, शी केम प्रीवियसली। तो क्रियांशी बोलती है उसे जाना है तो जाने दो, वो समझदार है कि जब हम दोनों को बात करनी है तो वो नहीं रुकेगी। वैसे इतने सुबह सुबह आप मुझसे क्या बात करने आई हैं, और आपको अब टाइम मिला मुझसे बात करने के लिए। एलिसन स्माइल करते हुए बोलती है यू आर सच अ क्यूट एंग्री बर्ड,
ऑल टाइम यू आर सो मच एंग्री, ऑल टाइम। तो कहती है हाथ हटाइए आप मेरे गालों से, आप मुझे मतलब ऐसे मत बोलिए बार बार कि मैं क्यूट हूँ, अच्छी लगती हूँ गुस्सा, मतलब गुस्से में क्यूट लगती हूँ क्या, हर बार आप मुझसे गुस्सा कराएंगे। तो वो स्माइल करते हुए बोलती कम ऑन बेब, एक्चुअली I have to come earlier. At night I'm decided to come you, but I don't get time. All of my team is having a party, means celebrations of we won the World Cup, so it's a huge celebrations for us. That's why I have to join that, so I'm not able to come. ये सुनने के बाद वो बोलते कि जब पार्टी चल रही थी तो अभी कैसे आ गई हो। तभी वो उसे बताती है कि माय ऑल द टीममेट्स आर गो टू स्लीप because they are almost tired of just doing the party to the whole night. That's why I get a time to come to meet you. तो कहती है ठीक है, आप आए हो मुझसे मिलने के लिए, आप मुझे बताओगे कि क्या रीजन है। तो एलिसन बोलती है आई वांट टू आस्क यू समथिंग। तो प्रियांशी बोलती है हाँ पूछिए। व्हाई आर यू सो अपसेट? Why are you so upset? प्रियांशी कहती है कुछ नहीं, मुझे बस आदत हो गई है, एक बीमारी हो गई है कि मुझे अपसेट होने की, इसलिए मैं अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। Listen, I understand how it feels so bad, trolled by your own peoples. I feel bad because of for my purpose you are getting trolled by everyone. You are here to support me, and you are supporting me very good way, and suddenly people show the wrong way. This is actually a very very bad sign, and I can know you are the actress and diva. तभी वो एकदम से हाथ रखती है और बोलती है मैं उस वजह से अपसेट नहीं हूँ। प्रियांशी कह देती है। तो एलिसन कहती है सो व्हाई यू आर सो अपसेट? तो कहती यही तो प्रॉब्लम है आपकी, जो चीज में मैं अपसेट नहीं हूँ उसके लिए आप मुझे रीजन दे रहे हो। आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज के लिए अपसेट हूँ, मतलब आप इतना भी फाइंड आउट नहीं कर पाए हो। तभी एलिसन बोलती है अब व्हाट शुड आई डू? डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? डिड आई हर्ट यू इनडायरेक्टली? Can you just tell me what was the reason? I'm not able to understand. तो कहती वाह, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने मुझे हर्ट किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है, और अब आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मुझे रीजन बताओ। मैं नहीं बताने वाली, यू हैव टू फाइंड ऑफ योर ओन, ऐसे प्रियांशी कह देती है। तभी एलिसन कहती है स्वीट हार्ट लिसन टू मी। तो वो नहीं सुन रही रहती, वो आगे जा रही रहती। तभी जो हमारे यहाँ एलिसन रहती है उसे समझ में नहीं आ रहता है, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आता है एलिसन को कि ये बताती भी नहीं है और गुस्सा भी हो रही है, और क्या किया है मैंने मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी वजह से या इसकी रेपुटेशन खराब हो रही है इसलिए अपसेट है वगैरह। तो वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे टर्न करती है और उसे बोलती है टेल मी। तो वो कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो कहती है नहीं मैं, तो अभी एलिसन कहती है नो आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड। तो वो कहती है प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तो वो बोलती है यार नो नो। तो यहाँ पर एकदम से उसका हाथ करती है और अंदर की तरफ बेडरूम की तरफ चली जाती है। तभी एलिसन उसका पीछा करते करते बेडरूम की तरफ जाती है। फिर वो उसे पूछती कि बताओ तो सही, तो वो उसे कुछ भी नहीं बता रही रहती और उसे बोलती कि गो। तो एकदम से क्या होता है, यहाँ पर जो एलिसन का पैर, वहाँ जो कारपेट रहता है ना, मीन्स शॉर्ट कारपेट पे पैर लगता है, दोनों एकदम से स्लिप हो जाते हैं और स्लिप होकर वो एकदम से प्रियांशी के ऊपर गिरती है और वो उसी के बेड पे जाके एकदम से गिर जाती है और दोनों के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं होता है, मतलब लव्स वाला कांटेक्ट, सिर्फ आई कांटेक्ट हो रहे रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। प्रियांशी उसे देख रही रहती है, एलिसन उसे देख रही रहती है और दोनों बस चुपचाप एक साइलेंटली जो नजर होती है ना उससे देख रहे रहते हैं। और
दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही रहती है। आप फ्रेंड्स आगे क्या होता है ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, और किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। बस स्टोरी तो ऐसी ही है।